subscribe and click the bell icon and get instant notifications for all new videos. हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल, तो कैसे आप सब लोग। तो वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम जा रहे हैं मैक्लोडगंज और वहाँ की चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं घूमने के लिए। ज़्यादा दिन नहीं है, अभी सिर्फ 2 दिन का हमारा स्टे है उधर और फिर वहाँ पे एक बार देखते हैं जितने भी विजिटिंग प्लेस है वहाँ विजिट करेंगे। तो आज बारिश भी हो रही है तो निकलते हैं मैक्लोडगंज की तरफ। तो मैक्लोडगंज के आउटर स्कर्ट्स में मैंने अपना होटल बुक किया हुआ है, तो वहाँ चलते हैं अभी। और यहाँ से अभी हम राइट लेंगे और सामने हमारा होटल है और जरा रुक के आपको बड़ी होटल का विजिट कराते हैं और किस तरह के रूम है वो बात दिखाते हैं आपको। तो ये आ गया हमारा होटल विक्टोरिया पैलेस, जो कि आउटर स्कर्ट्स में है मैक्लोडगंज के। मैक्लोडगंज जो मेन सिटी है उससे काफी दूर है। तो यहाँ का एक व्यू पॉइंट अच्छा है और काफी सारा एरिया विजिटिंग प्लेस है। आउटर स्कर्ट है तो होटल्स वगैरह काफी सारे हैं यहाँ पे और घूमने में मजा आएगा यहाँ पे। तो चलते हैं फिर हमारी विक्टोरिया पैलेस की तरफ और हमारी रूम में चेक इन करते हैं। तो आ गए हम विक्टोरिया पैलेस के अंदर। तो ये मेन मैक्लोडगंज जो है उससे काफी दूर है, 8-10 किलोमीटर, और ये आउटर स्कर्ट्स में है। व्यू एरिया इसका काफी अच्छा है, बैक साइड में पड़ता है। यहाँ पे सिर्फ होटल्स वगैरह है। तो अगर आप विजिट करना चाहते हैं आउटर एरिया में, थोड़ा शांत जगह में, क्योंकि मैक्लोडगंज पूरा एक काफी क्राउडेड एरिया है तो वहाँ इतना अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है हम सिटी में आ गए हैं। तो जो ये एरिया है काफी अच्छा एरिया है और बिल्कुल आपको सामने स्नो पीक माउंटेन दिखेंगे। तो पहले चेक इन करते हैं हम विक्टोरिया पैलेस में, चलते हैं। तो जी ये विक्टोरिया पैलेस का एरिया है और ये आपका होटल है। हम रुके हुए हैं 2nd फ्लोर में। तो ये सारा एरिया है और लेफ्ट में आपका पड़ता है किचन, जो कि होटल वगैरह है। यहाँ पे आपका रूम सर्विस अलाउड नहीं है। तो ये एरिया है ये आपका। तो ये सारा यहाँ का डाइनिंग एरिया है। तो यहाँ पे आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे रूम सर्विस अलाउड नहीं है। यहाँ पे आगे पूरा लेफ्ट में पूरा एक शीशे का है और यहाँ से आपका प्रॉपर एक व्यू मिलता है। तो ये सारा एरिया सामने हमारा। और अभी चलते हैं हम रूम की तरफ। तो ये सामने ऊपर है और यहाँ टॉप व्यू से अभी हम टेरेस में आ गए हैं। तो टेरेस से हमारा यहाँ पे देखो व्यू इतना है, देखिए सामने स्नो पीक माउंटेन्स है। तो काफ़ी एक प्यारा एक लुक आता है। देखिए कितने सारे होटल्स वगैरह हैं यहाँ पे सिर्फ, और पूरे लॉन वगैरह है। काफ़ी अच्छा एरिया बना हुआ है। चलिए नीचे चलते हैं एक बारी हम लॉन की तरफ। तो भी चेक इन कर लिया हमने होटल के अंदर और अभी हमने सिर्फ सामान रख दिया है। और ठंड तो पहाड़ों में हमेशा आती लगती है। तो एक बार यहाँ से बाहर निकलते हैं एक बारी और आपको दिखाता हूँ मैं ये एरिया। तो ये सामने का एरिया देखिए, सारा स्नो पीक माउंटेन्स है। तो एक बार नीचे चलते हैं और थोड़ा इधर उधर घूम के आते हैं हमने। तो ये सारा सिटिंग एरिया है और यहाँ से अभी ये पूरा एरिया चलता है। तो यहाँ पे देखता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ का ये प्रॉपर एक अच्छी धूप आ रही है। तो भाई अभी हम सुबह निकल चुके हैं और हम जा रहे हैं सेंट जॉन चर्च, जो कि धर्मशाला में पड़ता है। कार हमने बुक कर लिया, निकलते हैं कार से। तो भाई ये है सेंट जॉन चर्च और ये बिल्ड हुआ था 1852 के अंदर। इसकी लोकेशन है नियर धर्मशाला और इसके आसपास सारे देवदार का पूरा जंगल है। और इसका बिल्ड पूरा नियो गॉथिक आर्किटेक्चर के बेस पे है इस पूरे चर्च का। कांगड़ा में जब अर्थक्वेक आता है 1905 के अंदर, जब 19,800 के आसपास लोग मरे थे और उसमें हजारों लोग इंजर्ड हुए थे। उसमें काफ़ी सारे आपके बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हुई थी, लेकिन उस टाइम पे भी ये सर्वाइव कर गया था और चर्च अभी भी वैसा का वैसा ही है। तो चलिए इसको घूम लिया बिना, अब हम निकलते हैं आगे की तरफ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो जी हम घूमते घूमते अब आ गए हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है म्यूजियम ऑफ कांगड़ा आर्ट धर्मशाला। तो एक बार चलते हैं यहाँ पे। और हमें यहाँ पता किया यहाँ पे एक्चुअली वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो एक बारी बाहर आते हैं, पूरा म्यूजियम विजिट कर लिया है। पुरानी चीज़ें यहाँ पे कर रखी हुई हैं। यहाँ से जो कांगड़ा का जो आर्ट है यहाँ का, उसके रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के अंदर। तो जी हम पहुंच गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, जो कि है टी गार्डन इन धर्मशाला। काफी एकर्स में ये लैंड पूरा फैला हुआ है, जो कि आपका टी गार्डन के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे आप इस पूरे गार्डन को विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे आप अलग अलग तरह की फ्लेवर्ड टी है वो आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। शॉप यहाँ पे बनी हुई है और आप क्वालिटी टाइम यहाँ पे स्पेंड किया है। फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने आगे की तरफ और थोड़ी देर यहाँ पे रिलैक्स करते हैं, कुछ खाते हैं और थोड़ा बहुत हम फ्लेवर्ड चाय लेते हैं और आगे चलते हैं फिर। तो चलिए जी हम टी गार्डन से आगे निकल चुके हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है नॉर्बोंगलिंग का इंस्टीट्यूट
जहाँ पे आप वर्कशॉप को एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप तंग का जो पेंटिंग है उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। लॉजेल डॉल म्यूजियम भी है, गार्डन्स वगैरह भी हैं और आप ऑथेंटिक जो चीज़ें वहाँ मिल सकती हैं, सोविनियर्स आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ चलते हैं, एक बारी एंट्री करते हैं यहाँ पे गेट के। और यहाँ पे एंट्री फीस है और नॉर्बुंगलिंग का जो इंस्टीट्यूट है उसकी टाइमिंग है 9 to 5। और यहाँ पे आपका जब एंट्री करेंगे तो काफ़ी एकदम कलरफुल आपका एक एटमॉस्फेयर मिलता है, गार्डन्स वगैरह हैं और काफ़ी सारी ग्रीनरी आपको यहाँ पे मिलेगी। काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोर किया हुआ है इन्होंने। यहाँ पे आपके जो गाइड्स हैं वो भी अवेलेबल रहते हैं। और इस इंस्टीट्यूट के अंदर भी आपका जो कैफ़े भी हैं जो कि काफ़ी डिलीशियस तिब्बतियन और कॉन्टिनेंटल क्विज़िन्स वगैरह आपको सर्व करते हैं। और यहाँ के अंदर आपको अकोमोडेशन भी अवेलेबल रहती है, अगर आपको स्टे करना हो आप वहाँ पे भी स्टे कर सकते हैं। पूरे एरिया को एक्सप्लोर करते हैं। तो चलते हैं भैया हम एक बारी इंस्टीट्यूट के अंदर और इसको एक बारी एक्सप्लोर करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। फूड कॉर्नर भी हैं, कैफ़ेज़ वगैरह भी हैं, ईज़िली आप फूड अवेलेबल है यहाँ पे। काफ़ी सारी चीज़ें जो प्रैक्टिकल होती हैं उन चीज़ों को यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे आपको तिब्बतन फ्लैग्स वगैरह भी हर जगह देखने को मिलेंगे। ये सारे फ्लैग्स हैं अलग अलग तरीके के, एक समझिए मोनेस्ट्री टाइप का ही है। इसको एज ए इंस्टीट्यूट रन करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। यहाँ पे देखिए एक पूरा क्रिएट किया हुआ है जो कि तिब्बतन चीज़ों को से रिलेटेड है। और ये देखिए ये अलग अलग जो हमारे बौद्धिस्ट देवी देवता वगैरह है वो है और उनकी जो स्क्रिप्ट है वो सारी यहाँ लिखी हुई है तिब्बतन में। तो ये सारा एरिया पूरा इसी तरीके से डेकोर किया हुआ है। गार्डन्स वगैरह और जो जितना भी एरिया है सारा इस तरीके से डेकोर किया हुआ है। और देखिए ये आपका होम स्टे है यहाँ पे। तो चलिए फिर आगे चलते हैं हम मंदिर की तरफ। और इस तरीके से आप चीज़ों को आप एक बार देख सकते हैं, इस पूरे एरिया को घूम सकते हैं। प्लांट्स वगैरह यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, अलग अलग तरीके के हैं। आपका यहाँ पे बांस के भी पेड़ हैं और ये देखिए पूरा बेल वगैरह है उस तरीके से कर रखा है इन्होंने। तो ये सारा एरिया यहाँ पे आपका स्टे वगैरह के लिए भी है। काफ़ी रेजिडेंशियल एरिया नहीं है, ये सारा इंस्टीट्यूट के अंदर का पूरा एरिया है। और देखिए यहाँ पे ये इन्होंने जो विशिंग बेल होती है वो भी यहाँ रखी हुई है। ऊपर से पानी को उन्होंने फ्लो कर रखा है और विशिंग बेल आपकी घूमती रहती है। तो ये इस तरीके से है। तो ये यहाँ सामने हमारा तो ये पूरा एरिया जो मोनेस्ट्री का है। और यहाँ से बड़ी अंदर चलते हैं हम। और यहाँ बौद्धिज्म से रिलेटेड अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स वगैरह यहाँ पे भी इन्होंने बनाई हुई हैं। तो इस तरीके की पेंटिंग है। तो चलिए अंदर चलते हैं बारी। अंदर क्या है तो देखिए ये सामने आपका गौतम बुद्ध का स्टैचू एक। और ये पूरा एक एटमॉस्फेयर है इस पूरे अंदर का। तो देखिए इस तरीके अलग अलग फ्लैग्स हैं और किस तरीके से पूरा पेंटिंग वगैरह है इस तरीके से ये पूरा। तो चलिए इस तरीके ये पूरा एरिया इस तरह से ही है। और अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ और चलेंगे इस पूरे गार्डन को क्रॉस करते हुए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो चलते हैं फिर आगे। हम जो इंस्टीट्यूट है उससे हम निकल चुके हैं और हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है वार मेमोरियल। तो वहाँ चलते हैं एक बारी। काफ़ी बड़ा एरिया वार मेमोरियल का और पूरा उसको डेकोर कर रखा है। और तो एक बारी चलते हैं वार मेमोरियल में। और देखिए एंट्रेंस में इन्होंने एक फाइटर जेट है जो यहाँ पर रखा हुआ है। और उस तरीके तो वही चलते आगे हम। और ये पूरा एरिया वॉर मेमोरियल का, यहाँ सारे इन्होंने अलग अलग चीज़ें यहाँ पे बना रखी हैं। तो भाई वॉर मेमोरियल का वहाँ पीछे काफ़ी बड़ा ग्राउंड था। हम थोड़ी देर वहाँ चाय वाय पिए और अब निकलते हैं हम आगे की तरफ अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। चलते हैं फिर हम। तो जी हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो है नामग्याल मोनेस्ट्री जो कि धर्मशाला में पड़ती है। तो चलते हैं आगे हम एक बारी इस मोनेस्ट्री को भी एक बारी विजिट करते हैं। तो जो नामग्याल मोनेस्ट्री है इसकी स्थापना 16वीं सेंचुरी में के जो सेकंड दलाई लामा थे गेडुन ग्यात्सो उन्होंने इसकी स्थापना की थी। काफ़ी फेमस हो गया। उसके बाद इस मोनेस्ट्री को एज ए एस्टेब्लिश किया गया सेंटर जो लर्निंग के लिए है। नाम क्या है? तेंजिन पिंजर क्योर। और इसका नाम क्या है?
तंजीम शिफ्रा। चलो जी, प्रेयर ख़त्म होने के बाद मैं यहाँ से निकल चुका हूँ। जो कि अपना लास्ट डेस्टिनेशन है वो है बक्सू वाटरफॉल। तो 2 दिन का ट्रिप हो गया, तो दोनों दिन का मैंने आपको एक कंटिन्यू दिखा दिया। तो एक बार चलते हैं बक्सू वाटरफॉल में। तो भाई यहाँ पे हमने नीचे बक्सू वाटरफॉल पहले हमने विज़िट किया, उसके बाद हम नीचे आ गए थे और फिर हमने एक लोकेशन देखी जो कि नदी के पास थी, और वहाँ पे हमने अपना लंच वगैरह खाया है और उसके बाद काफ़ी देर यहाँ बैठे रहे और फिर चलते हैं फिर आगे की तरफ। तो यहाँ से फिर हम आगे निकलेंगे, जो मैक्लोडगंज की मार्केट है वहाँ जाएंगे। वहाँ से फिर कुछ नाइट के लिए कुछ खाना वाना देंगे, उसके बाद कल सुबह फिर हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो 2 दिन की ट्रिप थी, अभी इसको एंड करते हैं। तो चलिए भाई, अगले ट्रिप में किसी और राइड में दोबारा मिलता हूँ, चलता हूँ, लौट के मिलता हूँ। बाय बाय।